मुख्यमंत्री जी, अब उज्जैन में ही सिंहस्थ होने वाला है और इस बार आप ही मुख्यमंत्री भी है और सिंहस्थ भी वहीं होने वाला है। तो ज़मीन कैसे वहाँ होगी? इतने सारे लोग, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोग आएंगे। तो ये उज्जैन तो बहुत छोटा सी शहर है, तो ये कैसे इसका मैनेजमेंट होगा? इतने जब लोग आएंगे, ज़मीन कम पड़ जाएगी, तो कहाँ कैसे होगा ये सब? देखिए, ये बात सही है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो सिंहस्थ और कुंभ मेले हैं। और ये हमारे लिए और भाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जब सभी तरफ से उन्नति की है, तो विश्व के भी लोग आते हैं, देश के भी लोग आते हैं, प्रदेश के लोग भी आते हैं। उस तरह की तैयारी भी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था भी चाहिए। और अब मैं केवल इतना जरूर संशोधन करना चाहूँगा कि हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद भी माननीय मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, उज्जैन में बीते वर्ष ही हमारे यहाँ लगभग 7 करोड़ से ऊपर ज़्यादा यात्री आए हैं। तो केवल 12 साल का एक सिंहस्थ नहीं, पूरे साल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन बहुत अलग रूप में गया है। लेकिन हमने ये तैयारी कर ली है कि ये सिंहस्थ अद्भुत होगा, इसमें किसी प्रकार के कष्ट नहीं आएंगे। इसलिए मूल रूप से स्नान का महत्व रहता है सिंहस्थ के समय। तो हमने लगभग 30 किलोमीटर के नए घाट बना रहे। पुराने घाट तो है ही, लेकिन नए घाट दोनों किनारे 15-15 किलोमीटर के दोनों तरफ किनारे बनाकर घाट का, तो स्नान में लगभग 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग से ज़्यादा स्नान कर सकेंगे। ये प्रबंधन हम इसमें कर रहे हैं। सभी देवस्थान के लिए पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग, बाकी उज्जैन के साथ जुड़े हुए सारे रास्तों को हमने 6 लेन 4 लेन में बदलने का निर्णय किया। जैसे इंदौर से जो परंपरागत रोड है उसको हमने 6 लेन बनाया। आज की स्थिति में 80% से ज़्यादा बन गया है। एक हमारा एयरपोर्ट से सीधा चिंतामन होकर जो 4 लेन है उसका टेंडर हमने कर दिया है। एक आपने देखा ही होगा, देवास से उज्जैन के बीच का एक 4 लेन अमलतास होकर के वो नया छिपरा से चालू हुआ है। ये NH है मूलतः। ऐसे NH से भी भारत सरकार ने 2 NH हमको दिए हुए हैं, जो असम से लेकर के उत्तराखंड तक जाएगा और दूसरा इधर द्वारका से होकर के असम तक, उधर रायपुर होकर आगे जाएगा, दक्षिण तक भी जाएगा। तो एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो जो हो सकता है। हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, आकाशवाणी का स्टूडियो चालू हो गया है, दूरदर्शन का केंद्र बन रहा है। हमारी एक और बात है कि उज्जैन केवल धार्मिक नगरी नहीं है, हमारे राज्य में भी हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि रिसर्च का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो रिसर्च में स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक, AI से लगा कर सेमीकंडक्टर तक, इंडस्ट्रियों में भी हम इसी प्रकार का प्रोत्साहन। अब तो डीप टेक का ज़माना है, तो डीप टेक रिसर्च पार्क भी हम करा रहे हैं और ऑब्जर्वेटरी भी हमारी बहुत उन्नत अवस्था में जा रही है।